राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं अपने प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे बेटा, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आपकी हाफ ईयरली परीक्षा हो गई, एक बार प्री बोर्ड भी आपका अभी ही होना है। तो इधर कुछ व्यस्तता थी बेटा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा पाई। कक्षा 10 में आज हम क्या पढ़ेंगे? जवानी, जो आपका 8वां लेसन है और एक भारतीय आत्मा कहे जाने वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है, जो हिम किरीटिनी का एक अंश है ना। हिम किरीटिनी इनका काव्य संग्रह है। हिम तरंगिणी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरे हिंदी साहित्य में सबसे पहले मिला था 1954 में। और इनकी एक रचना है हिम किरीटिनी, उसी का एक अंश है ये जवानी के माध्यम से बेटा देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हम पराधीन थे अंग्रेजों के, हमारे सामान पर भी हमारा अधिकार नहीं था, है ना। गोरे सिपाही काले सिपाही दो भाग में लोग बट गए थे। तो सब आप जान रहे हैं बेटा, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय नुकसान होगा, परीक्षा करीब है। तो ये उस समय देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कई कवियों ने ये काम किया, जैसे आपके माखनलाल चतुर्वेदी हुए, श्याम नारायण पांडे जी हुए, आपके रामनरेश त्रिपाठी जी हुए, शिवमंगल सिंह सुमन जी हुए, भारतेय हरिश्चंद्र जी, मतलब बहुत से लोग जो थे वो देश के युवाओं को जगाने का काम किए। ठीक है, तो इन्होंने भी ये एक जान लीजिए कि संबोधन गीत है, एक तरह से ये प्रेरणाओं को युवाओं को प्रेरित किया गया है। तो क्या कह रहा है, कभी प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। प्राण माने प्राण, प्राण का मतलब यहाँ ओज उत्साह, है ना, कि ऐ पागल जवानी, ऐ मेरे देश के मदमस्त युवा, तू इस तरह से शांत क्यों बैठा है, जबकि तेरे अंदर ओज है, उत्साह का भंडार है, तुम्हारे रोम रोम में वीर रस भरा हुआ है, फिर तुम इस तरह से शांत क्यों बैठे हो। कौन कह रहा है कि तू विधवा, विधवा मतलब निस्तेज, यहाँ विधवा का मतलब निस्तेज से लिया जाएगा, लक्षण शक्ति है बेटा। तू विधवा हुई खो आज पानी, पानी माने स्वाभिमान, यहाँ पानी का भी दो अर्थ निकलेगा, स्वाभिमान, मान सम्मान प्रतिष्ठा, कि ऐ मेरे देश के युवा, ऐ भारत देश के नवयुवक, तुम उठो, तुम्हारे अंदर ओज का भंडार है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर उत्साह है, तुम उठो। और कौन कहता है कि तुम निस्तेज हो गए हो, तुम उठो और अपने देश के लिए कुछ करो, आज उसका समय आया है। कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। ऐ मेरे युवाओं, तुम्हें कौन कहता है कि तुम निस्तेज हो, तुम्हारी मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है, कौन कहता है। तुम उठो और अपने देश से अपने शत्रुओं को खदेड़ दो, भारत माता को उनसे आज़ाद करा लो। अगला देखेंगे, चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे। कभी क्या कह रहा है कि जब सब कुछ चल रहा है, काल चक्र चल रहा है, सारी चल रहे घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, है ना। यानी जब काल चक्र चल रहा है, एक एक घड़ी एक एक क्षण आगे बढ़ रहा है, इस आसमान के सितारे चल रहे हैं, सूरज चंद्रमा पृथ्वी सब चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं अपने धुरी पर। ये बर्फ, हिम मतलब बर्फ, पहाड़ों से पिघलकर नदियों के रूप में जो है बह रहा है, बर्फ या नदी बह रही है। चल रही है सांस, तुम्हारी सांसें भी निरंतर चल रही हैं, फिर तू ठहर जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह ना बेटा। कभी कह रहा है अगर सब चल रहा है, पूरा काल चक्र गतिमान है, सब चल रहा है, सब में गति है, और अगर ऐसी स्थिति में तू रुक जाता है जबकि तुम्हारी सांस भी चल रही है, तुम सजीव हो, तो यह तुम्हारा रुकना 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। अगर तुम आज रुक जाओगे ना, तो तुम्हारा आज का रुकना तुम्हें 2 सदी पीछे कर देगा, 200 साल पीछे कर देगा। यहाँ बेटा जाए का दो अर्थ है, चले जाना, जाए का मतलब उत्पन्न होना। तो कवि क्या कह रहा है कि जब सब कुछ चल रहा है, नक्षत्र चल रहे हैं, तारे चल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, नदियाँ बह रही हैं, बर्फ पिघल कर निरंतर बह रही है, तुम्हारी सांस भी चल रही है, तो तू इस तरह से चुपचाप क्यों बैठा है। अगर इस समय में आज तू रुक जाएगा तो तू आज रुक जाएगा तो 200 साल पीछे फिर से चला जाएगा। आगे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा करेंगे बेटा। कवि क्या कह रहा है, पहन ले नरमुंड माला, ऐ
युवा उठो और क्या करो, अपने शत्रुओं का सिर काट करके, नर माने होता है मनुष्य, तो अंग्रेज तो मनुष्य थे ना, तो आज तुम अपने शत्रुओं के मुंड माने सिर को काट कर उसकी माला पहनो। उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले और अपने सिर को सुमेरु पर्वत की तरह एकदम ऊंचा उठा लो। कभी झुकना नहीं चाहिए। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। और फिर क्या कह रहा है कभी, भूमिसा तू पहन बाना आज धानी। भूमिसा यहाँ उपमालंकार आ गया। कह रहा है कि भूमिसा तू पहन बाना, और जैसे पृथ्वी जब प्रसन्न होती है चारों तरफ हरियाली बिखेर देती है ना, उसी तरह तू भी अपने मन में एक नए ओज उत्साह को भरकर उठ और अपने खुशहाली को, प्रसन्नता को प्रकट करते हुए आगे बढ़। प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। ऐ मेरे देश की युवा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा ओज, तुम्हारा उत्साह, सब कुछ तुम्हारे साथ है। तुम उठो और क्या करो, द्वार बलिका खोल, चल भूडोल कर दे। आज वह समय है कि तुम अपने सिरों के न्यौछावर को, अपने बलि का द्वार खोल दो। तुम डरो मत कि शत्रुओं से युद्ध में हम मारे जाएंगे, नहीं, मरो या मारो की स्थिति अपने मन में लाओ और क्या करो, पृथ्वी भूडोल कर दे, पृथ्वी को एकदम हिला के रख दो। रुको नहीं, तुम्हारे अंदर इतना ओज है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उठो और अपने बलिदान के द्वार को खोलो और उस अलौकिक कार्य के द्वारा इस पृथ्वी पर हड़कंप मचा दो, पृथ्वी पर कंपन मचा दो। और क्या करो, क्या कह रहा है कब, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। बर्फ के, हिमालय पर्वत के, हिमाने हिमालय गिरी माने पर्वत, हिमालय पर्वत के एक एक टुकड़े पर, एक एक शिखर पर एक एक सिरों की भेंट चढ़ा दो। यानी हमारे देश का एक कण भी किसी के अधीन न रहे। पूरे अंग्रेजों को, पूरे साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मसल कर, अपने इरादों से उठाकर, क्या कह रहे हैं, उस शत्रुओं को मसल दो और अपने इरादों से उठाकर, और जैसे अपने इरादे तुम्हारे मन में होते हैं, जो जो संकल्प आता है तुम उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करते हो ना, वैसे ही अपने मन में आज यह शुभ संकल्प लो कि हम अपने देश को, अपने धरती माता को, इन आतताइयों से मुक्त कराएंगे। तो उठो और दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, तुम उठो और अगर आज चाहो ना तो इस पृथ्वी को तुम मसल कर गोल भी कर सकते हो, उसका प्रारूप बदल सकते हो, उसका रूप, उसका आकार बदल सकते हो। अर्थात अपने भारतवर्ष का एक एक कण पृथ्वी अपने वश में कर लो, यहाँ से साम्राज्यवाद को हमेशा के लिए खदेड़ दो। और रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश दे दे कर जवानी। ऐ मेरे देश के युवा, आज वह समय आ गया है जब यह तुम्हें पता लगाना होगा कि तुम्हारी नसों में, तुम्हारी धमनियों में रक्त माने खून बह रहा है अथवा तुच्छ पानी बह रहा है। और इसकी जांच किसी डॉक्टर से नहीं लगानी है, बल्कि शीश दे देकर जांच कर ले। तुम अपने सिरों का बलिदान करके, एक के पास एक ही सिर होता है, तो तुम लोग कहोगे, तब बहुवचन आएगा। अरे मेरे देश की युवाओं, तुम लोग अपने अपने सिरों का बलिदान दे करके आज यह पता लगा लो कि तुम्हारे शरीर में वास्तव में, तुम्हारे धमनियों में, तुम्हारी नसों में खून बह रहा है या साधारण पानी बह रहा है। अर्थात तुम वीर हो या कायर हो, इसका पता आज तुम लगा लो। फिर क्या कह रहे हैं, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। उस कली को देखो, कभी प्रेरणा दे रहा है, कली के माध्यम से एग्जाम्पल देकर समझा रहा है कि उस कली को देखो। जो कली है, जो पौधे में लगी है, जो फूल में, उसके गर्भ में क्या है, एक बीज है, और वह बीज अरमान आया, उसकी एक इच्छा को लेकर प्रकट हो रहा है। वह जो कली है ना, वह अपने अंदर की एक इच्छा को लेकर प्रकट हो रहा है। और देख तो मीठा इरादा, और देखो उसे, वो किस तरह से अपने मन में एक शुभ संकल्प, मीठा इरादा लेकर के सिर तान करके खड़ा हुआ है। अभी कली ही है, उसका मुंह खुला नहीं है फूल का, लेकिन कब क्या कह रहा है कि देखो उस कली को, वह अपने गर्भ में, अपने अंतर मन में एक शुभ संकल्प को लेकर आया है, और उसे देखो वह किस तरह से अपने सिर को तान करके खड़ा हुआ है। और डालियों ने भूमि रुख लटका दिया है, दिए फल देख आली। आली माने सखी, अर्थात हे जवानी, हे नवयुवक, देखो। और वही
कली जब फूल के बाद जब फल बन जाता है ना, तो वह फल भी जिस धरती से उत्पन्न हुआ है, वह पौधा जिस धरती से उत्पन्न हुआ है, उसी धरती की तरफ अपने फल को झुका देता है, अर्थात धरती माता की तरफ उसको समर्पित कर देता है। तो इससे तुम सीख लो कि तुम भी इसी धरती से उत्पन्न हुए हो, कभी बच्चे थे, आज बड़े हो गए हो, तो आज इसी धरती के लिए तुम्हें खुद को न्यौछावर करने का समय आ गया है। इस बात समझ में कि जैसे यह कली है जो, यानी यह पौधा पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ, बड़ा हुआ, उसमें कली लगी, कली के अंदर भाई बीज तो है ही है, कली हुई, फिर फूल हुआ, फिर उसमें फल लगा, फल सूखा, उसके अंदर बीज है, वो बीज पृथ्वी पर गिरा, फिर फल पेड़ पौधा उत्पन्न हुआ। तो उसी तरह से जैसे तुम पृथ्वी से बड़े हो, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हो, है ना, जिस पृथ्वी में तुम खेल कर बड़े हुए, आज उसी पृथ्वी के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का समय आ गया है। अब क्या कह रहा है, कभी मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाले। अरे युवाओं, तुम इसको देखो और समझो, यह तुम्हें एक संकेत कर रही है। यह अपने मस्तक मतलब अपने फल रूपी मस्तक को पृथ्वी पर समर्पित कर दी है। उसी तरह तुम भी अपने सिरों का बलिदान देकर अपनी धरती माता को अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद करा लो। फल दिए या सिर दिए, तरों की कहानी। वृक्ष चाहे अपना उनका फल देना समझो पृथ्वी को, चाहे उनका सिर देना समझो, ये तो वृक्षों की कहानी हो, लेकिन तुम्हारी कहानी क्या बनेगी? तुम्हारी जो अपनी कहानी बनेगी वह तो यही है ना कि तुम अपने आप को धरती माता के लिए बलिदान कर दो। और गूथ कर युग में बताती चल जवानी। यानी वृक्ष ने तो अपने सिर का बलिदान कर दिया पृथ्वी के लिए, अपने फलों का बलिदान कर दिया, तो तू भी अपने सिरों का बलिदान करके और वृक्ष से अपनी वीरता की कहानी को गूथ कर आने वाले युग को एक कहानी बताते हुए आगे बढ़, है ना। अभी हमने पिछले पढ़ा ना कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना, पुष्प कैलाश पिछले अध्याय में हमने पढ़ा ना, इन्हीं का था। तो कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पर जाएं वीर अनेक। तो जब फूल ये अभिलाषा कर रहा है, तो तुम क्यों शांत बैठे हो? तुम भी भारत माता के लिए अपने आप को न्यौछावर करो, ठीक है। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, कितनी बढ़िया बात बताई गई है। कह रहे कुत्ते बिल्ली का जीवन मत जियो, मनुष्य हो तो मनुष्य का जीवन जियो। स्वान माने होता है कुत्ता, कहते हैं कुत्ते के पास भी सिर होता है, लेकिन वह अपने मालिक के तलवे चाटता है, उसके चरणों को चाटता है, चाटुकारिता में, चापलूसी में चाटेगा तो उसको रोटियां मिलेंगी। भौंक ले, क्या सिंह को वह डांटता है? वह कितना भी भौंक ले, क्या वह शेर को डांट पाएगा? अर्थात अंग्रेज यहाँ कुछ भी कर लें, क्या हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? जिस दिन हमारी युवा शक्ति जगेगी ना, उस दिन इनको हम जड़ से खदेड़ कर भगा देंगे। रोटियां खाई की साहस खो चुका है। यह कुत्ता इस तरह से क्यों बना है? क्योंकि इसने फ्री की रोटियां खाई हैं, है ना। यह अपने मालिक की रोटी खाया है, बिना परिश्रम की रोटी खाया, इसलिए वह अपने अंदर के स्वाभिमान को, साहस को समाप्त कर चुका है। और प्राणी है, पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी तो है, लेकिन वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा, उसके अंदर प्राण नहीं है। वो कहने के लिए बस प्राणी है, उसके अंदर प्राण नहीं है। और तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। यहाँ भवानी का संकेत लक्षणा शक्ति, फिर मैंने कहा बेटा लक्षणा शक्ति है, भवानी का तात्पर्य यहाँ युवावस्था से है। कह रहे हे भवानी, हे देवी, तुम इस तरह से, ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता, इन कुत्तों के बीच में मत खेलो। विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी। अरे मस्त युवा, अरे मेरे भारत वर्ष के नौजवान नवयुवक, तुम इस संसार का स्वाभिमान हो, इसलिए तुम क्या करोगे? इन कुत्ते बिल्लियों के साथ मत खेलो, तुम शेरों के साथ भिड़ो। फिर कह रहे हैं ये नमक है तव चरण की रेखियाँ हैं। जो रास्ता देख रहे हो ना, ये साधारण रास्ता नहीं है। ये तुम्हारे जैसे पिछले कई देश के वीरों की, युवाओं की, उनके चरणों की रेखियाँ, मतलब उनके चरणों के द्वारा बनाए गए ये रास्ते हैं। वो इसी पथ से गए हैं। देश के लिए न जाने कितने वीर अपने आप को न्यौछावर कर दिए। और बलि दिशा का की अमर देखा देखिया है। यह जो दिशा है ना, यह बलिदान की दिशा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा नहीं है। यह कैसी दिशा है? बलिदान की दिशा है। जो एक दूसरे वीर को देखकर एक दूसरा वीर अपने आप को स्वयं स्वतंत्रता की अग्नि में झोंक दिया, भारत माता के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया।
आगे क्या है, आगे हम फिर देखते हैं बेटा। विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये पूरे संसार पर उन वीरों के पद माने चरणों के द्वारा लिखे गए एक क्या है, लेख है। एक प्रकार का एक हमारे लिए एक संदेश है लिखे गए। और धरा तीर्थों की दिशा की मेख है, मेख माने स्तंभ। ये जो स्थान है ना, ये इस संसार के तीर्थ स्थल हैं। देखो बेटा, कवि का भाव है। तीर्थ स्थल तो हमारे यहाँ क्या है, तीर्थराज प्रयाग है, उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है, श्री अयोध्या धाम है, श्री मथुरा धाम है, श्री काशी धाम, ये सब है ना। लेकिन एक वीर क्या कहता है, आप पढ़े होंगे श्याम नारायण पांडे जी की कविता, हम लोग साथ में थे तब पढ़े थे। थाल सजा कर किसे पूजने चले, प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। यहाँ प्रयाग न गंगा सागर, यहाँ न रामेश्वर काशी। और काफ़ी मतलब वो उत्तर देता है ना कि तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो एक वीर पुरुष के लिए उसका तीर्थ क्या है, चित्तौड़ है, उसकी मातृभूमि है जिसके लिए वो मर मिटने जा रहा है ना। लोग कहते हैं ना कि भगवान होते हैं, लेकिन अगर एक सही बेटा है तो उसके माँ बाप ही उसके भगवान हैं। ये एकदम अकाट्य सत्य है, माँ बाप का स्थान भगवान से भी उच्च है। बेटा, हमें शिक्षा के साथ साथ सही संस्कार भी सीखना है। आजकल के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये संस्कार बहुत आवश्यक है कि वो इन सब नैतिकताओं को अपने ना भूले, है ना। आगे हम देखते हैं बेटा, क्या कह रहे हैं कि धरा तीर्थ हो से की दिशा की मेघ है ये जो पृथ्वी है ना, इस संपूर्ण दिशाओं की तीर्थों की क्या है, का स्तंभ है। अरे चित्तौड़ में ही तो महारानी अग्नि में जलना, महारानी पद्मिनी जौहर में कूद गई 16,000 रानियों को लेकर, लेकिन आतताइयों को उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया है। झांसी की रानी कह दी कि मेरे मरने के बाद अंग्रेज मेरे लाश को हाथ न लगाए। वो भी तो हमारे देश की वीरांगना थी। तमाम अंग्रेज आए, तमाम मुगल आए, कुछ नहीं कर पाए। हमारे देश के तो महाराणा प्रताप जी थे, घास की रोटी खाए, लेकिन अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं किए। तो हमें अपने उन पूर्वजों से कुछ सीख लेकर आगे बढ़ना है बेटा। आज भी बीएसएफ के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं, तभी हम अपने घरों में खुश होकर रह रहे हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण की मोल की चढ़ती जवानी। रानी का तात्पर्य भी यहाँ जवानी से ही है। ऐ जवानी, ऐ युवावस्था, तू उठ और अपने प्राण से एक रेखा खींच दे, एक लक्ष्मण रेखा खींच दे कि इस तरफ शत्रु आने ना पाए, उधर भगा दे तुरंत एकदम। और तू एक बात जान ले कि तेरी जो चढ़ती जवानी है ना, इसका मूल क्या है, देश के लिए शहीद होना और अमर होना। यह मरने के लिए नहीं आई है, अमर होने के लिए आई है बेटा। साधारण लोग मरते हैं तो मृत्यु लिखा जाता है, और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मरता है तो निधन लिखा जाता है। और शहीद का मतलब अमर, जो मरने के बाद भी अमर हो गया। हम कहते हैं ना कि महात्मा गांधी अमर रहे, जब हम लोग स्लोगन लगाते हैं ना उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे। तो अमर तो ही है हमारे बीच में वो। भगत सिंह बताइए 23 वर्ष की उम्र में फांसी पे चढ़ गए, मामूली त्याग था बेटा। फिर कह रहे हैं टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। हमारे इस पृथ्वी पे, इस भूगर्भ में अनेक परिवर्तन हुए, अनेक बार कुछ बना कुछ बिगड़ा, अनेक परिवर्तन हुए। और गोद में मड़िया समेत खगोल आया। खगोल माने भूगोल, सॉरी आसमान। तो इस धरती पे अनेक बार हलचल हुई, अनेक परिवर्तन हुए, अनेक बार इसमें अपभ्रंश हुआ, है ना। तो उसी के कारण यह आसमान जो है अपने गोद में मड़ियों को लेकर उत्पन्न हुआ, तमाम नक्षत्रों तारों को लेकर उत्पन्न हुआ। भाई पृथ्वी का तो उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी पुत्र मंगल को कहा जाता है, पृथ्वी का भाई शुक्र को कहा जाता है। तो पृथ्वी का ही तो सब अंश है, टूट करके हुआ है। सूर्य भी एक जलता हुआ गोला है, पृथ्वी से टूटा हुआ उसका अंश है। तो क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। कह रहे हैं तुम अपने आप को बारूद समझते हो। जवानी बारूद है ना एक तरह से। हवा, युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु, वही वायु जब चक्रवात का रूप धारण करती है तो तहस नहस कर देती है पूरा शहर। तो तुम आज युवा हो ना, आज वायु का रूप धारण करो, एक बारूद की तरह जलो, लेकिन
अगर तुम्हारे प्राण ठंडे हो गए हैं बर्फ की तरह, तो क्या तुम बारूद की तरह जल पाओगे? नहीं। तुम पहले अपने अंतर्मन की चेतना को जगाओ, तुम पहले अपने ओज को पहचानो, तब तुम बारूद की तरह जल सकते हो। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए? कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में प्रलय यानी विनाश के, शत्रुओं के विनाश के स्वप्न अगर तुम्हारे हृदय में नहीं आए ना, तुम जान लो कि अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाए, तुम्हें कुछ नहीं मिला। क्योंकि वो समय ही ऐसा था बेटा, स्वतंत्र था नहीं, हमारे देश स्वतंत्र था ना तब। हमारे घर में रह के लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो कभी कह रहा है अगर तुम्हारे मन में प्रलय के, शत्रुओं के विनाश के स्वप्न नहीं आए, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं मिला, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा जीवन निरर्थक हो गया। धरा यह तरबूज है, यह पृथ्वी तरबूज की तरह है, दो फांक कर दे। अगर तुम चाहो तो ना इसको काट करके दो टुकड़े में कर सकते हो। दो टुकड़ा का मतलब क्या? शत्रुओं यानी दुष्टों को अलग और सज्जनों को अलग कर दो। भाई अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान, पाकिस्तान, भारत पूरा पृथ्वी का एक तो भूखंड है। ये थोड़ी वहाँ की पृथ्वी दूसरी, हमारी पृथ्वी दूसरी है। बस देश हमने बदल दिया है कि वो देश ये, वो देश वो, एक सीमा, एक बॉर्डर लगा दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि दो टुकड़ा करने का मतलब यहाँ से आतताइयों को भगाओ उनके यहाँ, और अपने यहाँ बस सज्जनों को रखो। जितने दुष्ट हैं उनको यहाँ से भगाओ, दो भागों में बांट दो। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। हम भगवान को जल देकर प्रसन्न करते हैं ना, कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। देवादेव महादेव बस जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या कह रहे, स्वतंत्रता रूपी ईश्वर पर अपने स्वाभिमान रूपी जल को समर्पित करो, और विश्व मान तू जवानी है जवानी। आज यह संसार मानेगा, अगर तू ऐसा करेगा ना, तो यह संसार एक दिन तुम्हारा लोहा मानेगा, तुम्हारी बात दोहराएगा, तुम्हारे नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, पूरे विश्व भर में तुम्हारा नाम होगा। है जवानी, तू वास्तव में एक जवानी थी, तूने कुछ कर दिखाया। आगे क्या कह रहे हैं, लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके। अब यहाँ देखिए, लाल लाल दो बार आया है ना, यहाँ यमक अलंकार है। अगर तुम्हारे चेहरे पर लालिमा नहीं है, तेज नहीं है, शत्रुओं के प्रति तुम्हारे मन में क्रोध नहीं है, तो तुम किसी के लाल माने बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। भारत माता को तो क्या, अपनी माँ के भी बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। लाल खून नहीं तो फिर क्या है तुम्हारे अंदर? लाल खून नहीं तो थोड़ा सा इसको हम और देखें यहाँ से। अरे कंकाल किसके। अगर तुम्हारे खून में, तुम्हारे रक्त में लालिमा नहीं है, उसमें तेज नहीं है, तो तुम एकमात्र हड्डियों का ढांचा हो। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसकी। अगर तुम्हारी प्रेरणा ऐसे समय में भी, तुम्हारे अंदर का उत्साह ऐसे समय में भी फीका पड़ गया, तो तुम आटा दाल किसकी, अपने शत्रुओं के आटा दाल की तरह निगल लिए जाओगे। अर्थात कब तुम्हारे शत्रु तुमको समाप्त कर देंगे, तुम खुद भी नहीं जान पाओगे। और सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। कभी हर माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहा है। देखो अभी वहाँ वृक्ष और कली का दिया एक एग्जाम्पल, यहाँ क्या एग्जाम्पल दे रहा है, छापा और माल यानी माला पहनना और तिलक लगाना। ये हमारे धर्म का प्रतीक है ना, कि हम किस भागवत धर्म से हैं। तो वो हमारे सिर पे चढ़कर बोलता है, हम उसका पालन करते हैं। कंठी धारण करना, माला पहनना, कहने का तात्पर्य है कि उसका पालन अगर नहीं करोगे तो वो पहनना व्यर्थ है। तो उसी तरह से सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। अगर तुम्हारे सिर पर इस आज़ादी का, इस स्वतंत्रता आंदोलन का एक जुनून नहीं चढ़ा, तो फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, फिर ये छापा माल की तरह व्यर्थ ही रह जाएगा। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। चाहे तुम्हें आकाशवाणी के माध्यम से जगाया जाए, तुम्हें वेदों के माध्यम, वेदों में लिखा है ना, कुछ जागृत पराने बोधत। वेदों में भी तमाम समझाया गया है ना शत्रु इंसान को। भगवान कृष्ण ने भी कहा, जब अर्जुन कहे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तित्व कर्मणि। उठो और अपने शत्रुओं का पहले विनाश करो। उन्होंने लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही कौरवों और पांडवों का कारण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्याण का कारण हुआ।
तो पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, पहले जो सामने है उसको देखो, भगवान आपको स्वतः मिल जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि चाहे वेद की वाणी हो, चाहे आकाशवाणी हो, अगर तुम उससे प्रेरित होकर जग नहीं पाए समय से, तो तुम्हारा यह जीवन, तुम्हारी यह युवावस्था धूल है, व्यर्थ है, किसी काम की नहीं, कोई भी उसको रौंदेगा और चला जाएगा। विश्व है असिका, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। कभी कह रहा है यह संसार क्या तलवार का है, तुम खून खराब मार काट दोगे किसी को तो सब समाप्त हो जाएगा, नहीं, यह संकल्प का है। यह संसार जो है ना, वो दृढ़ संकल्पों से इसको जीत सकते हैं। हाँ, मार काट तो आवश्यकता पड़ने पर है जरूरी, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है बेटा। शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान संन्यास में दोनों सिखाया जाता है। आपने योगी जी को कभी कभी संबोधित करते हुए सुना होगा, हम क्षत्रिय हैं, हमको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया गया, हम नाथ संप्रदाय के हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए भगवान पशुओं को, उनको सींग पूंछ क्यों देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। तो हमको दिमाग दिए हैं, हमको बुद्धि दिए हैं, वेद शास्त्र का अध्ययन करें, शस्त्र शास्त्र दोनों का अध्ययन करें, है ना। तो क्या कह रहे हैं, विश्व है असिका, नहीं संकल्प का है, संसार तलवार का है नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्पों का है। कि पहले कैसे पहले कहते ना कि बात फिर लात, है ना। तो बात से पहले सुलझाइए, और नहीं सुलझेगा तो फिर अंतिम अस्त्र तो ही है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, हर तरह का जो प्रलय है, जो विनाश है ना, वह एक नवीन परिवर्तन का उदय है। यानी हर प्रलय के बाद सृजन अवश्य होता है बेटा, कुछ भी कभी समाप्त नहीं होता, बस प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। तो हर तरह का जो प्रलय है, जो विनाश है, वह एक प्रकार का परिवर्तन है। और कब क्या कह रहा है, फूल गिरते हैं, फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। ये जो फूल है ना, जिसको सब लोग बहुत पसंद करते हैं, कोई कांटा नहीं पसंद करता है ना, फूल कोई लोग पसंद करते हैं। तो कह रहे हैं जो फूल है ना, इससे अच्छे तो कौन है, कांटे हैं, जो अपने सिर को हमेशा ऊंचा करके खड़े रहते हैं। अगर कोई उनको रौंदने का, तोड़ने का प्रयास करे तो उसको कष्ट भी वो दे देता है, कांटा तोड़ने जाओ को चुभेगा जरूर। और फूल अपनी अच्छाई, अपनी सरसता, अपनी सुगंध के कारण तोड़ा जाता है, उसको कोई भी तोड़ेगा फेंक देगा, और नहीं भी तोड़ेगा तो वो फूल 2 दिन के बाद मुरझा करके धूल में मिल जाएगा। धरती उसके स्वागत के लिए तैयार है कि आओ मुरझा के मेरे पास। तो क्या कह रहे हैं, फूल गिरते, ये फूल जो है ना, जो देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े मनमोहक हैं, बड़े सरस हैं, बड़े सुगंधित हैं, यह भी एक दिन मुरझा करके गिर जाते हैं। इनसे अच्छे तो कांटे हैं, शूल सिर ऊंचा लिए हैं, ये कांटे जो अपने सिर को हमेशा ऊपर किए हुए खड़े हैं स्वाभिमान से, और रसों के अभिमान को निरस किए हैं। यह शुष्क होकर भी कांटे, सूख कर भी इस सरस फूलों के अभिमान को यह नीरस कर देता है, समाप्त कर देता है। क्योंकि फूल तो मुरझा के गिर जाता है, लेकिन कांटा मुरझा के नहीं गिरता है, वो अपने शत्रु को कष्ट जरूर देता है। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। कहते हैं कि अगर कुछ प्रेरणा ले रहे हो, तुम्हारे मन में ये बातें आ रही हैं, तो तुम उठो तुरंत, कहीं तुम्हारी यह प्रेरणा खत्म न हो जाए, तुम्हारा ओज ठंडा न पड़ जाए, तुम्हारा खून, तुम्हारा ओज, तुम्हारा उत्साह ठंडा न पड़ जाए। इसलिए ऐ युवा अवस्था, ऐ मेरे देश की युवाओं, उठो। और आज तुम्हें कौन सा त्योहार मनाना है, होली दीपावली नहीं, बल्कि मृत्यु का त्योहार मनाना है। अब रामनिवास त्रिपाठी जी का पढ़ा है ना कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और कैसे है व्यक्ति यहीं से जीवन, कैसे व्यक्ति यहीं आकर पाता है अपना एक नवजीवन संबल। तो क्या कहते हैं, आज तुम्हें मृत्यु का त्योहार मनाना है, जीवन की जवानी, ऐ संपूर्ण जीवन की एक अच्छी अवस्था, एक कृत संकल्पित अवस्था, युवा अवस्था, तू उठ और अपने देश के लिए अपने प्राणों का, अपने तन मन का न्यौछावर कर दे, और शत्रुओं को यहाँ से भगाकर अपने भारत माता को उनसे आज़ाद करा ले। बेटा पढ़ा रही हूँ मैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इसको पढ़ाने में, इतनी ओजपूर्ण कविता है ये। वह समय ही ऐसा था बेटा, अंग्रेज हमारे ही घर आकर के हमारा सामान लिए और हमारे ऊपर राज किए। यही काम मुगलों ने भी किया, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता।
आपने वो चीज़ पढ़ा होगा शायद कुमार विश्वास का, कि जो आए थे बगदादी मुग़ल उस तरफ से, सोमनाथ मंदिर पर 26 बार आक्रमण किया मोहम्मद गोरी। कि गजनबी कौन किया था, गोरी शायद, कि गजनबी याद नहीं मुझे इतिहास बहुत अच्छे से। भारत में यहाँ कर राम मंदिर में सब तोड़ फोड़ के उठा ले गए। ये सोचे कि भारत देश गरीब हो जाएगा। भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा, ये जान लीजिए। कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कुछ लोग आज भी उसका विरोध कर रहे हैं, तो नाली के कीड़ों का कोई उपचार नहीं है बाबू। नाली का कीड़ा नाली में ही रहता है, ठीक है। हमको ज़्यादा राजनीति में नहीं जाना, लेकिन जो सत्यता वो तो मुँह से निकल ही जाती है। तो उम्मीद करूँगी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। खड़ी हिंदी बोली है और वीर रस है। जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है ना। तो इस तरह से इसमें तमाम है। और कायाकल्प देखिए, का 2 बार आया, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक। तो इसके सामने पद में तमाम हमने आपको बता दिया। इन्हीं का लिख सकते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शेष सराहने, जिस पथ चाहे वीर अनेक, हैं। झांसी की रानी का आप लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया मृत्यु का, जो उन्होंने कहा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो देश की कोई भी कविता हो आप उसको लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया कविता है, जयशंकर जी की है। अमृत वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध बुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, है ना। उनका भी खुद बोधन गीत है। तो आप लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है बाबू, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि आपका वीडियो बड़ा हो रहा है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।